अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये जो हमारी क्लास है बेसिकली जो हमने आज तक टॉपिक पढ़े हैं हम उसकी एक्सेल प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। ठीक, तो करना क्या है हमने बेसिकली, तो हमने करना क्या है बेसिकली कि हम वन बाय वन करके मैं तो कुछ मेथड्स की सिखा दूंगा, बाकी आपको उसकी थीम समझ में आ जाएगी। जो बच जाएंगी मेथड वो आपकी हम पहले असाइनमेंट में डाल देंगे। ठीक, तो एक्सेल प्रोग्रामिंग ऑफ ऑफ और बाइसेक्शन मेथड हम पहले देखते हैं। हमने बाइसेक्शन मेथड जो पढ़ा था उसकी हम एक्सेल प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा वर्ड की मैंने फाइल खोली, पहले आपको उसकी प्रोग्रामिंग सिखा दूं, तो फिर हम उसको एक्सेल शीट पे ले जाएंगे। तो एक्सेल शीट के लिए कोई ना कोई सवाल होना चाहिए। तो एक सवाल से करते हैं, और जिस तरह मैंने क्लास में आपको बाइसेक्शन की एक आखिर में टेबुलर फॉर्म सिखाई थी, वो एक्सेल पे एक दो मिनट में आप पूरा सवाल कर सकते हैं। यानी कि वही सवाल जो आप मैनुअल कर रहे हैं आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं। तो एक सवाल है जो कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दिया हुआ है मैंने, और वो सवाल कुछ इस तरह से था कि इसमें जो एफ ऑफ एक्स था वो था 0.3 माइनस 0.8 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये मैंने शायद प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है, और मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूँ कि यही सवाल हमने लिया है या कोई और सा लिया है। मैं चाह रहा हूँ एक सवाल, ये सवाल था आपका। ठीक, एक मिनट हम इसको कंफर्म भी करते हैं। मैंने पीछे जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी खोला हुआ है आपका, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये सॉरी 0.8 माइनस 0.3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ए और बी थ्री थ्री है। ठीक, तो वापस चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, और 0.3 जो है वो क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर के साथ था। ठीक, तो ये सवाल था, इसको एक दफ़ा और कंफर्म कर लें। मैं चाह रहा हूँ ताकि वही सवाल हो, आपका कोई मसला ना हो। ठीक, तो 0.3 माइनस 0.8 माइनस 0.3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, रूट वन से लेके थ्री तक है। और इसको रेगुलर फॉल्सी से करना था, मैं इसको बाइसेक्शन से करा रहा हूँ, तो इसको रेगुलर फॉल्सी से भी करा दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, तो मैं इसको भी फिलहाल बाइसेक्शन से करा रहा हूँ ताकि एक्सेल की प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ जाए। तो ये सवाल है हमारे पास, और हम वापस चलते हैं अपनी वर्ड की शीट। अभी मैं एक्सेल पे नहीं जा रहा, पहले आपको बता रहा हूँ ये फंक्शन है इसमें आपके पास ए जो है वो है 1 सॉरी, और बी जो है वो 3 है। ठीक, तो ये आपके पास बेसिकली सवाल है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता होता है, जब बाइसेक्शन से हम सवाल करते हैं तो हमें पहले तो मैं मैनुअल सिखा रहा हूँ, यानी कि जो हमने टेबल किया है, और इस तरह के हमें कुछ टेबल रिक्वायर्ड होता है जिसमें हम एक एफ ए का कॉलम बनाते हैं, एक एफ ऑफ ए का कॉलम बनाते हैं, एक बी का कॉलम बनाते हैं, एक एफ ऑफ बी का, इसमें एफ ऑफ बी का कॉलम होता है, एक सी का होता है जिसको सी आई बोलते हैं, क्योंकि पहली इटरेशन होगी तो वो सी वन होगा, फिर सी टू एंड सो ऑन, जो कि मिड पॉइंट होता है। ए प्लस, सॉरी एंटर दब गया मुझसे, ए प्लस बी अपॉन टू, और एक एफ ऑफ सी का कॉलम होता है, और सी आई, सॉरी सी आई कर दें इसको ताकि मसा ना करे, और एक आखिर में एरर का कॉलम। ठीक, तो लेट्स से ए वन है। ठीक, यहाँ ए वन आ गया। अब एफ ऑफ ए का मतलब इस फंक्शन में ए को रखना है, यानी कि एक्स की जगह ए को रखना है, तो कोई आंसर आ जाएगा फंक्शन का। फिर बी, फिर इस फंक्शन में बी का वैल्यू, फिर ए और बी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि 1 और 3 का मिड पॉइंट दैट इज 2। 1 + 3 4 होता है, तो 4/2, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 पे फंक्शन की वैल्यू, और फिर एरर इस स्टेप पे नहीं निकलेगा। अभी हम एब्सोल्यूट अप्रॉक्सीमेट एरर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगले स्टेप पे होगा तो वो C2 माइनस C1 हो जाएगा एब्सोल्यूट के साथ। तो अब इस तरह से ये मैंने मैनुअल प्रोग्रामिंग आपको याद दिलाई। थोड़ा सा एक एडिशन यहाँ पे कर देता हूँ। तो बेसिकली करना क्या है, 0.8, चाहे तो उसको इक्वेशन में लिख लें ताकि आसानी रहे, 0.8 माइनस 0.3, ए आएगा ना यहाँ पे, तो ए एफ ऑफ ए है ना, तो एक्स की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर, और अपॉन में ए आएगा, तो चूंकि पूरे के साथ एक्स है
तो इसको पूरे के साथ हम x का साथ, अच्छा इस x को इक्वल टू 0 सेट करके उस तरफ भी फेंक सकते हैं डिनोमिनेटर के लिए, मैं इसको नहीं कर रहा अभी फिलहाल। ठीक है, इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स, जब रूट निकालते हैं तो एफ ऑफ एक्स 0 होता है, तो उस तरफ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये आपका फंक्शन आ गया। यहाँ पे a की जगह भी आपने 1 रखना है, तो फिर a को, चूंकि a 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे यानी कि आपने बेसिकली a को 1 करना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी b की, b 3 है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपको पता है फिर यहाँ पे फंक्शन में a की जगह b रखना पड़ेगा आपको, यानी कि यहाँ पे b स्क्वायर और नीचे भी b हो जाएगा, x की जगह b हो जाएगा। c चूंकि मिड पॉइंट है, तो c मिड पॉइंट आपको पता है किसका होगा, चाहे तो यहाँ लिख दें 1+3 अपॉन 2, जो कि आंसर होता है प्रोबेबिलिटी 4/2, जो कि 2 आ जाएगा। फिर इस पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि सी आई है, 2 जो है वो सी आई है। इस पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन ये रहा, बस एक्स की जगह अब यानी कि ये चीज़ रख देनी है, ऑब्वियस है। तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ सी आई कर दें। तो इस तरह से आप बेसिकली काम करते हैं बाइसेक्शन में। और यहाँ पे अभी एरर नहीं निकल रहा। अब पहली एड्रेशन होगी तो यहाँ ए की जगह आप 1 रख देंगे, ऐसे ही कुछ करते हैं, ए की जगह 1 कर देंगे, 1 का स्क्वायर, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट लगा दें, तो ये 1 हो जाएगा ए की जगह, जो भी इसका आंसर आ रहा है। ठीक, और यहाँ पे b चूंकि 3 है तो ये 3 हो जाएगा, और सेम फॉर 3 हो गया। और यहाँ पे सी आई जो है वो यानी कि पहला मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट 2 आया है, तो वो 2 आ जाएगा। सही, थोड़ा सा ये वर्किंग मुझे मैथमेटिका सॉफ्टवेयर पे सिखाना था, लेकिन मैंने कहा चले ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो एक्सेल चूंकि कॉमन है सबके पास होता है, तो इसको कर सकते हैं। इस तरह आप करते हैं। सही, पूरा मैं तरीकेकार आपको करके दिखा दिया। फिर इसको आप अगली आइट्रेशन में क्या करते हैं कि आपका इंटरवल जो है वो ब्रेक हो जाता है। बेसिकली पहले जो आपका ओरिजिनल इंटरवल होता है वो ए से लेके बी तक होता है। ठीक, फिर एक मिड पॉइंट आता है सी, तो इंटरवल दो हिस्सों में ब्रेक, चूंकि सी मिड पॉइंट है तो या तो इंटरवल ए से सी तक का रह जाएगा, या आपका इंटरवल रह जाएगा सी से बी तक का। अमूमन फिर आपको अब जज कैसे करते हैं आप, इसको भी देख लें जरा। आपको पता है ए से, ए और बी में रूट है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेस देन 0 आएगा। ठीक, तो क्योंकि दोनों में रूट है। अब ये ए और बी दोनों ब्रेक हो गए, सिस्टम को तो बताना है कौन सा इंटरवल आगे जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इस वाले इंटरवल भी चेक करेंगे, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी अगर लेस देन 0 हुआ तो ए सी वाला इंटरवल आगे जाएगा, ऑब्वियस है। और इसी तरीके से अगर एफ ऑफ सी, कंप्यूटर को तो इफ देन देना पड़ेगा ना, मुझे भी बता रहा हूँ, एफ ऑफ सी एफ ऑफ बी, अगर ये दोनों लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक, तो सी और बी का इंटरवल आगे जाए। अमूमन हम पहली वैल्यू को ए कहते हैं और आखिरी वैल्यू को बी कहते हैं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि ए और सी वाली, तो आपका जो सी बी बी सी जो है वो बी बन जाएगा। सही है ना, जो नया सी आया वो बी बन जाएगा, क्योंकि आखिरी वाली होती है। और ये वाली जो कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो इस हिसाब से आपका ए सी बन जाएगा। इंटरवल तो दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, ए से सी तक और सी से बी तक। ठीक, अब इंटरवल की खुद को हम ए से लेके बी तक कंसीडर करते हैं ना, तो जो सी है वो या तो ए बनेगा या बी बनेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो जो सी है वो बी बन रहा है, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो जो सी है वो ए बन रहा है, और सो ऑन। इसको फिर ड्रैग कर देंगे, एक्सेल पे आपको होता है ड्रैग करते हैं तो फार्मूला सो ऑन हो जाता है। ठीक, तो हम अब एक्सेल शीट पे चलते हैं कि एक्सेल शीट पर हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, एक्सेल की प्रोग्रामिंग को बआसानी। ठीक, तो एक्सेल शीट पे चलते हैं। ये आपकी एक्सेल शीट आ गई। सही, अब वही कॉलम हम बनाते हैं, एक ए का कॉलम होगा, एक एफ ऑफ ए का कॉलम होगा, एक बी का कॉलम होगा, और एक एफ ऑफ बी का कॉलम होगा। ठीक, एक सी आई कह रहा हूं मैं, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, बाइसेक्शन में मिड पॉइंट निकलता है। एक एफ ऑफ सी आई होगा, और एक एरर का कॉलम होगा।
सही, तो ये मैंने बना लिया। अब देखिए ए जो है, पहली इटरेशन तो मैनुअल कर रहे हैं यहाँ पे। ए जो है वो 1 है और बी 3 है, ठीक है। ए से लेके 1 से लेके 3 तक। एफ ऑफ ए का मतलब है जो फंक्शन था आपके पास वो था 0.8 माइनस 0.3 एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ ए है यानी कि एक्स की जगह ए आएगा, यानी कि ए का स्क्वायर, ठीक। फंक्शन में आपको दिखाया था, फंक्शन मुझे याद है, चले स्टॉप शेयर करके मैं आपको एक दफा फंक्शन दिखा देता हूँ, फंक्शन आपको याद हो जाए तो मसला नहीं है। तो फंक्शन जो था वो हमारे पास ये था 0.8 माइनस 0.3 एक्स स्क्वायर। जब एक्स की जगह ए होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अपॉन एक्स, ठीक। तो वापस हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो अब आपको बताया ए, एफ ऑफ ए आना है, ठीक। ए कौन सा वाला ना, ये वाला। अगर इसकी पोजीशन देखें तो ये A2 सेल है, तो बस यहाँ पे A2 सेल आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखें, अभी मैंने इक्वल नहीं डाला तो अभी फार्मूला वो रीड नहीं करेगा, जानबूझ के नहीं डाला। एक्स का स्क्वायर है तो यानी कि A2 का स्क्वायर, क्योंकि A2 का मतलब ए की पोजीशन ना, तो ए की भी फिलहाल पोजीशन A2 है। और वो A2 एक्स स्क्वायर पे डिनोमिनेटर में एक्स है, यानी कि एक्स वही, एक्स की जगह ए डालना है और ए की जो पोजीशन है वो A2 है फिलहाल हमारे पास, सही। डिवाइड में A2 आ गया। अच्छा, यहाँ मैं इक्वल डालूंगा, आपको पता है एक्सेल में फार्मूला अगर आप डालते हैं उसके लिए आपको इक्वल डालना पड़ता है। और फार्मूला डाल दिया, अभी फंक्शन की वैल्यू आ गई। अच्छा, कुछ मसला आ रहा है, एक मिनट। A2 का स्क्वायर, सही, 0.8 माइनस, सही। तो आपके पास ये आ गया, सही। वही फंक्शन है, बस यहाँ A2 क्यों लिया, क्योंकि x की जगह a आना और a की पोजीशन A2 है, सही। इसी तरीके से अब आ जाए एफ ऑफ बी पे। दोबारा फार्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करें, इसको कॉपी करें कॉलम को और इधर पेस्ट कर दें। तो बाय डिफॉल्ट देखें, क्योंकि बी का कॉलम था ना, यहाँ उसने A2 को लिया, तो जब हम डी के कॉलम में, तो अब आपको पता है जब एफ ऑफ बी का मतलब ये वाली वैल्यू, ये पोजीशन है C2 की, यानी कि x जहाँ होगा वहाँ C2। एक्सेल की जो पोजीशन है आपको पता है कैसे लिखते हैं, कॉलम C है और रॉ 2 है, तो C2 की पोजीशन, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह में b लेना, b की पोजीशन C2 है। तो देखिए जहाँ जहाँ x आ रहा है वो ये था, ये C2 ऑटोमेटिकली आ गया। आपने कॉपी पेस्ट किया, एक्सेल में ये है कि वो ट्रेंड देखता है। जब इसके लिए हमने फार्मूला बनाया था तो वो ये ट्रेंड देख रहा था, A2 को लिया था उसने, यानी कि पिछली वाली वैल्यू। तो इसके लिए उसने देखा कि ट्रेंड पिछली वाली वैल्यू का, तो उसने इसको उठा लिया। तो बस अब अगर किसी के कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट नहीं आता, तो आपने क्या करना, फंक्शन में x की जगह अब आपने b की वैल्यू रखनी है, और b की जो पोजीशन है वो C2 की है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ C2 कर, तो ये माइनस में आ गया। अब आया था सी पे। सी चूंकि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, कि ए प्लस बी, ए प्लस बी, सॉरी, अच्छा ये कुछ गड़बड़ हो गई, ए प्लस बी है। तो देखिए ए जो है वो ये, जैसे क्लिक करेंगे खुद ही आ जाएगा A2 प्लस, और ये बी है आपका, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपका, सॉरी, ये में कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, ये A2 हो गया प्लस, और ये B2 हो गया, सॉरी A2 प्लस C2 है, मतलब पोजीशन है, हम मिड पॉइंट होता है A प्लस बी अपॉन 2, तो A की जो पोजीशन है वो A2 है, बी की पोजीशन C2 है, तो A प्लस C2। अच्छा, और चूंकि 2 से डिवाइड करने हैं दोनों को, तो इनको ऐड करेंगे 2 से। जब आपने इक्वल लगा दिया ना, फार्मूला जब बनाने के लिए एक्सेल में इक्वल लगाना है, वंस आपने इक्वल लगा दिया, अब जिस सेल पे आप रखेंगे खुद ही उसको रीड कर देगा। इतनी बेसिक एक्सेल तो सबको आती होगी, नहीं आती उसका नंबर देख लें, ठीक है। डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये आ गया मिड पॉइंट, देखिए तो 1 और 3 का मिड पॉइंट 2 होता है। अब इस 2 पे फंक्शन की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे आपने फंक्शन का फार्मूला बनाया हुआ है, बस आपने करना क्या है, जब इसमें फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन अब एक्स की जगह सी आएगा, सी की जो पोजीशन है वो ई और 2 की है, यानी कि E2 आएगा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू में E2 आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ E2 आएगा। तो फार्मूला आपने जो बनाया हुआ है फंक्शन का, किसी यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पेस्ट कर देना, तो देखिए खुद ब खुद वो जहाँ C2 था उसको E2 रीड कर, वो ट्रेंड को देखता है। किसी कंप्यूटर में ये एक्सेल ये वाला नहीं है और वो ट्रेंड नहीं देख रहा, तो आप यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ E2 कर दें, तो आपका ये वैल्यू आ गई, नेगेटिव आई, सही। अच्छा, ये इसलिए आ रहा है कि फार्मूले का जो ट्रेंड चेंज में बीच में मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया, अभी तक फंक्शन के फार्मूले
जब ये एरर आ रहा है तो इसको चाहें तो आप इग्नोर कर दें ना आ जाए। अच्छा एरर स्टेप पे नहीं निकल सकता तो इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आ गया, ठीक। अब आ जाते हैं जो मेन काम, ये पहली आइटरेशन हो गई। अब क्या होगा, इंटरवल था पहले 1 से लेके 3 तक, अब 2 आ गया मिड पॉइंट, तो इंटरवल हो गया 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 3 तक। सही। चाहे तो मैं इसको एक्सेल शीट को यहीं पे रोक रहा हूँ और अच्छा ये एक्सेल का जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ये इसकी शीट में शेयर भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को इसकी प्रोग्रामिंग दिख भी जाए, कंपेयर भी कर लें सब। अच्छा अब हम जा रहे हैं वापस, ये रहा। सही। अब आप देखें, थोड़ा सा फार्मूला समझा दूं करना क्या है। इंटरवल या तो अब ए सी हमारा अगर मैं देखूं तो इंटरवल जो था वो पहले जो था हमारा 1 से लेके 3 तक था, ठीक है। और वो ब्रेक हो गया 1 से लेके 2 तक में, सॉरी 1 से लेके 2 तक में और 2 से लेके 3 तक में, ठीक हो गया। 2 से लेके 3 तक में ब्रेक हो गया। अब कोई एक इसमें आगे जाएगा 1 से 2 या 2 से 3। सही। तो यहाँ पे देखें हमने करना क्या है, आपको पता है एक्सेल में, तभी मैं लगाऊंगा फार्मूला, पहले मैं यहाँ समझा दूं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होता है तो जो बी है वो सी बन जाएगा। ए और इंटरवल इन जनरल ए से बी तक होता है, शुरू की वैल्यू ए होती है और आखिरी की वैल्यू बी होती है। सी बीच में आ गया, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो इंटरवल ए से सी तक जाएगा यानी कि जो बी है वो सी बन जाएगा, ठीक। ए वैसा ही रहेगा, ए वैसा ही रहेगा, सही है, यानी कि बी चेंज होगा, ठीक। और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो सी से बी तक लेस देन 0, ठीक। अच्छा इसकी उलट भी कर सकते हैं आप। इसकी उलट क्या होगी कि मैं इसको इस तरह करूं, ए से सी लेस देन 0 है ना, तो ए से सी का इंटरवल जा रहा है आगे, तो ए से सी लेस देन 0 है तो सी से बी वाला क्या होगा इस कंडीशन में, वो ग्रेटर देन 0 होगा। तब भी एक ही बात है ना, ए से सी लेस देन 0 का मतलब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी लेस देन, साइन चेंज हो रहा है यानी कि ए से सी इंटरवल आगे जा रहा है, तो सी और बी वाले पे पॉजिटिव होगा। तो वो आप इस तरह भी बोल सकते हैं। अगर ये मुश्किल लगता है तो आपको ए से सी वाला बोल दें। एक्सेल में आप दोनों तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक। और इस वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इंटरवल सी से बी जाएगा यानी कि बी बी रहेगा और सी ए जो है वो सी बन जाएगा। सही। तो इस तरह से याद रखेंगे। हम वापस चलते हैं एक्सेल शीट पे। अच्छा एक्सेल की इफ देन की कमांड भी थोड़ी समझा दूं पहले वापस इधर ही, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। एक्सेल की याद रखिएगा, जो कमांड होती है कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है वो इस तरह से होती है। इफ में आप यहाँ कंडीशन लिखेंगे जो भी आपकी कंडीशन होगी और यहाँ पे लिखेंगे अगर वो ट्रू हो जाती है तो ये करना है आपने, और अगर फॉल्स हो जाती है तो ये करना है। और आगे अगर एल्स का भी ऑप्शन होता है, इसमें नहीं जा रहा है, तो ये करना है आपने। यानी कि ट्रू कंडीशन आएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये काम करना है और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये काम करना है। कॉमा डाल के आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सेल की तरीकेकार है करने का। बाद स्टूडेंट को पता भी होगा कि एक्सेल मेजॉरिटी को आता है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट को करने का तरीकेकार है। ठीक हो गया, तो करते हैं शुरू। सही। अब मैं वापस जा रहा हूँ एक्सेल शीट पे, ठीक। ये आ गई एक्सेल शीट। अब आ जाता हूँ अपने वापस। एक दफ़ा की मेहनत है, अगर ये समझ में आ गई तो फिर बड़ा आसान से काम है। तो अब देखते हैं, अब मैं जो आपको समझा रहा था, इफ, ठीक है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए आ गया मल्टी एफ ऑफ ए ये था ना, मैं सही क्लिक किया, बी टू की पोजीशन तो पोजीशन आ जाएगी। इफ बी टू मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ ए, बी टू बेसिकली एफ ऑफ ए है, और एफ ऑफ सी जो कि एफ टू है,
लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब ये है कि जो रूट है वो ए और सी में है। ठीक है ना, एफ ऑफ ए बी टू हो गया, एफ ऑफ सी एफ टू हो गया। लेस देन जीरो का मतलब है कि लेस देन जीरो का मतलब कि इनका साइन पॉजिटिव है। इफ कंडीशनल ले रहा है, मुझे नहीं पता ऊपर क्या हो रहा है। अगर ये दोनों लेस देन जीरो है, कंडीशन हमें दे दी है, लॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रू होती है तो इंटरवल है ए और सी के दरमियान। सही, ए और सी के दरमियान। तो ए और सी के दरमियान इंटरवल है तो ए ही रहेगा, बी सी बन जाएगा। सही। तो अभी ये जो हम फार्मूला लगा रहे हैं वो ए के कॉलम पे लगा रहे हैं, ये स्मॉल ए है ना, ठीक है, दिख रहा है सबको मेरा जाकर सब लिंक कर रहा। तो अगर ये ट्रू हो जाती है तो ए ही रहेगा, यानी कि इस कॉलम में ए को ए फिर ए, यानी कि जो ये वाली पोजीशन है ए की वो वही रहेगी अगर ये ट्रू हो जाता है। सही। और अगर ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि अभी ए के लिए ए के कॉलम में फार्मूला बनाना है, तो ए के रिस्पेक्ट से देंगे, सी को नहीं देखें, ए के रिस्पेक्ट से देंगे। हमने ये बोला कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी अगर लेस देन जीरो है, इसको उल्टा भी बोल सकते हैं आप कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी अगर ग्रेटर देन जीरो है, वो भी सही। अगर ये लेस देन जीरो है तो यानी कि ए और सी का इंटरवल है, ए और सी का इंटरवल तो ए ही रहेगा, यानी कि तो फिर इस कॉलम में जो ए पिछला था वही रखना है, तो यानी कि पिछला ए टू पे था तो वो ए टू रखना है। अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो जाती है, फॉल्स होने का मतलब ये है कि इंटरवल जो है वो सी से बी के दरमियान है। सी से बी के दरमियान अगर इंटरवल है तो जो ए है वो सी बन जाएगा। सही है ना। जो ए है ये ए के कॉलम में इंटरवल, यानी कि इस कॉलम में यहाँ पे ए के बजाय सी आएगा, क्योंकि इंटरवल सी से बी तक हो जाएगा तो ए की जगह सी आ जाएगा, यानी कि ये चीज आएगी सी। फार्मूला कंप्लीट, बस इतना सा था। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने बताया ये कि इफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी लेस देन जीरो का मतलब ये है कि अगर इसके दरमियान में रूट है, क्योंकि हम ए के कॉलम पे फार्मूला लगा रहे हैं, तो अगर ये दोनों ट्रू जाते हैं तो ए से सी का इंटरवल ए ही रहेगा, यानी कि ए टू जो ए है पिछला वाला वही रखना। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो बी और सी और बी के दरमियान रूट है। सी की मिड पॉइंट है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं हमेशा। तो जो सी है वो सी से बी तक का रूट है, तो यानी कि ए जो है वो सी बन जाएगा, यानी कि अगर ये फॉल्स होती है कंडीशन तो ए नहीं रहेगा, सी बन जाएगा, तो सी की पोजीशन ये तो वो ई टू है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। देखें ए जो है वो ए ही रहा, यानी कि ए और सी के दरमियान रूट है, क्योंकि देखें ना एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ सी नेगेटिव। सही। अब आ जाए एफ ऑफ बी। अब इधर भी इस पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकली हुई है, बस इसको ड्रैग कर दें वो ऑटोमेटिकली फार्मूला रीड कर लेगा। वो ए टू के लिए रीड किया नहीं, ड्रैग करना होता है बस। सही। अब आ जाते हैं बी पे। बी के लिए फिर फार्मूला, बस ये एक दफा का फार्मूला, फिर हम इसको ड्रैग करके बना लेंगे। ठीक। अब बी के लिए क्या है, बी अब बी के कॉलम पे हम बात कर रहे हैं, बी के कॉलम पे तो इफ, ठीक है, इफ एफ ऑफ बी हीरा मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ सी लेस देन जीरो। इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी के दरमियान कहीं रूट है, सॉरी एफ ऑफ बी और एफ एफ सी अगर लेस देन जीरो है, जो रूट है वो सी से लेके बी तक में, याद रखिएगा बी से सी नहीं बोलें, सी से बी बोलेंगे, सी मिड पॉइंट, सी से बी तक रूट है। सी से बी तक रूट होने में आपको पता है बी तो बी रहता है, ए सी बन जाता है। तो हम बी के कॉलम में फार्मूला लगाना, अगर ये ट्रू होता है यानी कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी लेस देन जीरो, अगर ये ट्रू होता है तो रूट जो है वो सी से बी तक है। सी से बी तक होने का मतलब है जो बी है तो बी रहेगा, यानी कि जो ऊपर बी है वही चलेगा, यानी कि तो अगर ये ट्रू होता है तो यानी कि ऊपर वाला जो बी है वही आ जाए। और अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो यानी कि सी से बी तक में रूट नहीं है, वो ए से सी तक में रूट है, फॉल्स होने की। ए से सी तक के रूट होने में आपको पता है जो वो सी है वो बी बन जाएगा, यानी कि यहाँ बी नहीं आएगा, यहाँ सी आएगा, ई टू आएगा। सही। फिर से मैं इस फॉर्मूले को रिपीट कर देता हूँ। आपने करना क्या है, बी के कॉलम में आप फार्मूला लगा रहे हैं कि बी कौन, बी क्या बी रहेगा या चेंज जाएगा। ए से सी तक का अगर इंटरवल होता है तो सी जो है वो बी बन जाएगा, और अगर बी से सी तक का सी से बी तक का इंटरवल है तो ए जो है वो सी बन जाएगा। तो आपने ये बताया कि अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब सी से बी तक का इंटरवल, तो बी तो बी रहेगा, यानी कि जो ऊपर वाला बी है वही ले लो। और जो अगर ये फेल होती है कंडीशन, फेल होने के सर्कल में ए से सी तक का रूट आएगा, तो उसमें जो
बी है वो सी बन जाएगा, तो वो सी आ गया। बस एंटर करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए अभी जो बी है वो सी बन गया, क्योंकि ए से सी तक का रूट था, 1 से 2 तक। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, एक और ड्रैग करेंगे, ऊपर फार्मूला बना हुआ है फंक्शन का, ड्रैग करेंगे आपके पास आ जाएगा, सिंपल। ठीक, ये मिड पॉइंट होता है, इसको भी ड्रैग करेंगे, अब मिड पॉइंट निकलेगा 1 और 2 का, दैट इज 0.5, तो आपके वही आ जाएगा, सॉरी 1.5, 1 और 2 का जो मिड पॉइंट होता है 1.5 होता है। ठीक, अच्छा इस पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए, बस ड्रैग करें आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, ये एरर है, ठीक है। एरर का आपको पता है एब्सोल्यूट में आता था, एब्सोल्यूट का जो फंक्शन है वो ए बी एस का है, और एरर किसका होता है, C2 - C1, क्योंकि अभी हम एरर कर रहे हैं, क्या कहते हैं, हम एरर कर रहे हैं अभी एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेटर, तो ये C2 माइनस, अभी ये फार्मूला फीड हो गया, अभी आप ड्रैग करेंगे सही है, तो ये एरर आ गया है सिस्टम। एब्सोल्यूट इसलिए लगा दिया मैंने कि ताकि प्लस माइनस आपका अ, फर्क ना दे, ठीक है। अब बस ड्रैग कर दें, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 आइट्रेशन करनी है, अभी शुरू में ड्रैग करेंगे ना तो अभी एरर देगा, जब पूरा टेबल कंप्लीट है तो खुद ही टेबल सेट हो जाएगा, क्योंकि वो ए और सी नहीं होंगे ना। तो अगर मैं अलग अलग कॉलम से ड्रैग करता हूँ, लेट से मैं 10 आइट्रेशन तक कर, देखिए अभी इसने 0 0 आ गया, अभी सही हो जाएगा ये सारे कॉलम्स का भी, देखें एरर आ रहा है। अब फार्मूला खुद ही ड्रैग करेंगे तो फार्मूला वो नीचे जो पैटर्न है उस हिसाब से ही लेगा। ये देखें ये आपका, अब देखें सारे टेबल से एरर को भी वो कर दें तो एरर आपका कंसेक्टिव वैल्यूज को वैसे ही लेगा। पहले में देखें E3 - E2 है, अगले में E4 - E3 हो जाएगा, फिर E5 - E4 एंड सो ऑन। तो ये आपका मेथड हो गया, देखें बस पहले में आपने प्रोग्रामिंग करनी थी, और फिर उसके बाद आपका सवाल बआसानी सॉल्व हो गया। तो 10 आइट्रेशन हो गई। अब देखिए अब मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, इस सवाल में हम देखते हैं हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारा था क्या। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आ जाते हैं वापस। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया था कि जब हमारा एब्सोल्यूट अप्रॉक्सीमेट एरर लेस देन 0.01 हो जाए, तो अच्छा इस एक्स को उधर भी कर सकते हैं शिफ्ट, लेकिन इसको इधर ही रखें फिलहाल, वरना सवाल बहुत आसान हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रखें, ठीक। अच्छा खैर ये तो छोटी मोटी सी चीज़ थी, ये हो गया, या मैनुअल भी करेगा, अभी मैंने बाइसेक्शन से किया, रेगुलर फॉल्सी से नहीं किया, अभी रेगुलर फॉल्सी से भी कराऊंगा अगले क्लिप में। तो 0.01 लेस देन है, तो 0.01 लेस देन के हिसाब से देखते हैं हमारा एरर कब अचीव हो रहा है। हम एक्सेल शीट पे चलते हैं वापस, जो हमारी एक्सेल शीट है ये रही। 0.01 से हमारा एरर कहाँ पे अचीव हो गया है, यहाँ पे, यानी कि नवी आइट्रेशन में सवाल खत्म हुआ था, हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये रहा, ये हमारा रूट है 1.632813, ठीक है। अच्छा इसमें काफ़ी और अल्ट्रेशन और करना चाह रहे थे आप, और भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्सेल पे सवाल आसानी कर सकते हैं। असाइनमेंट में आपने इस तरह करना है, कुछ असाइनमेंट में आपको खुद से प्रोग्रामिंग भी दूंगा, अभी तो मैं प्रोग्रामिंग करा रहा हूँ कुछ मेथड की। हमने अभी तक 5 मेथड उसके पढ़े, रूट निकालने वाले, और 2 मेथड हमने लिए अलजेब्रा के पढ़े, तो कुछ मेथड्स की आपको वो दिखाएं। तो ये बाइसेक्शन का यहीं तक रखते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में रेगुलर फॉल्सी का कराऊंगा। तो एक्सेल की प्रोग्रामिंग आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल हम एक्सेल पे ही रख रहे हैं, और कोई मसला हो तो आप लाइव क्लास में इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।